जी, बिल्कुल, रोहित शर्मा का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसने मुंबई इंडियन को कैप्टेंसी में अपनी 5 ट्रॉफ़ी जितवाई हैं। जब आप देखें कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया था, उसके बाद इसे हार्दिक पांड्या आए थे। हार्दिक पांड्या ने क्या किया उनके साथ? अब ये मुंबई इंडियन की कप्तानी देख लें और इंडिया को उसने हर वर्ल्ड कप में अच्छी परफ़ॉर्मेंस, अब जो चैंपियन ट्रॉफ़ी में था वो, उसने आखिरी मैच में अपने 73 रन्स किए थे। वो हमेशा टीम को साथ लेके चल रहा था। उसने अपनी तरफ से पूरी हमेशा एफ़र्ट दिए हैं। आप देखें, शुभमन गिल बिल्कुल न्यू आए हैं, न्यू है बच्चा अभी। रोहित शर्मा टीम में है तो उसी को कप्तानी देनी चाहिए थी और डिजर्व करता था उसने या तो आप रोहित शर्मा को स्क्वाड के अंदर इंक्लूड ही ना करो, और अगर आपने इंक्लूड किया तो हमें आपको ये चाहिए कि आप उनको एज अ कैप्टन ही रखो, क्योंकि आप देखेंगे रोहित शर्मा की हम भी बड़े अरसे से स्टेटमेंट सुनते आ रहे हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो मैं जीत के एक अच्छे तरीके से अपने विराट कोहली की भी ख्वाहिश है एग्जैक्टली अपने करियर का एंड करना चाहता हूं। 23 जून 2007 को डेब्यू करने वाला एक ऐसा बैट्समैन भारतीय टीम को मिला जिसने इंडिया की जो क्रिकेट की हिस्ट्री थी उसको तब्दील करके रख दिया। बड़े से बड़े अगर लेजेंड की बात की जाए, सचिन उनको मिला, धोनी उनको मिला, सुनील उनको मिला, हर एक ऐसा बैट्समैन, हर एक ऐसा कैप्टन उनको मिला जिसने भारतीय टीम को बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन ये ऐसा बैट्समैन था जिसने कह लेंगे 2023 का ओडीआई की अगर बात की जाए तो 11 में से 10 मैचेस अपने नाम किए, भारतीय टीम को जितवाया। फिर चैंपियन ट्रॉफी की बात की जाए तो अनबीटन अपने नाम की, टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए वो भी अनबीटन अपने नाम की, और 8 मंथ के अंदर कह लें कि 2 कंसेक्टिव आईसीसी के जो इवेंट्स थे वो अपने नाम किए। हम रोहित शर्मा एक लेजेंडरी कैप्टन की बात कर रहे हैं जो जब भी मैदान में उतरता था उसका एक ही कह लें कि स्टांस होता था, या तो मुझे पावर प्ले में रोक लो तो ओके, नहीं तो सेंचुरी पक्की है। अगर अब की हम लोग बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज देखने को मिलने वाली है जो कि 3 ओडीआईज और 5 टी20 पर मुश्तमिल है, उसमें हमें रोहित शर्मा एज ए कैप्टन नजर नहीं आ रहे, लेकिन शुभमन गिल कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। जो फैंस हैं, जो इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं या इंटरनेशनल फैंस की बात की जाए, काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी क्यों नहीं दी जा रही, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है। जो रोको की जोड़ी है वो कमाल की नजर आती है। आइए पाकिस्तानी वाम से इस चीज की राय जानते हैं। जी, बिल्कुल, रोहित शर्मा का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसने मुंबई इंडियन को कैप्टेंसी में अपनी 5 ट्रॉफ़ी जितवाई हैं। जब आप देखें कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया था, उसके बाद इसे हार्दिक पांड्या आए थे। हार्दिक पांड्या ने क्या किया उनके साथ? अब ये मुंबई इंडियन की कप्तानी देख लें और इंडिया को उसने हर वर्ल्ड कप में अच्छी परफ़ॉर्मेंस, अब जो चैंपियन ट्रॉफ़ी में था वो, उसने आखिरी मैच में अपने 73 रन्स किए थे। वो हमेशा टीम को साथ लेके चल रहा था। उसने अपनी तरफ से पूरी हमेशा एफ़र्ट दिए हैं। आप देखें, शुभमन गिल बिल्कुल न्यू आए हैं, न्यू है बच्चा अभी। रोहित शर्मा टीम में है तो उसी को कप्तानी देनी चाहिए थी और डिजर्व करता था उसने। देखिए मेरे ख्याल में मैंने भी खबर सुनी है, नो डाउट बीइंग अ विराट फैन, बीइंग अ आरसीबीएन फैन, मैं भी ये चाहता था कि जो विराट कोहली है वो लाइक एक थोड़ा और इंडिया के लिए सर्व करें। अभी आप देखेंगे अगर आपने रोहित शर्मा की मेन बात की, मैं रोहित शर्मा पहले आऊंगा, मैं ये बात कहूंगा कि आप रोहित शर्मा का अगर स्टैट्स अगर देखें तो बेसिकली रोहित शर्मा जो था वो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था। मिडिल ऑर्डर में आके अपना लाइक परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली एज एन ओपनर, तो उसने आगे 269 समथिंग बोर्ड पे इंडिविजुअल लगाया, तो उसके बाद से लाइक उसको एज एन ओपनर बना दिया गया। और फिर आप ये देखिए कि रोहित शर्मा की जो सर्विंग है इंडिया के लिए, बीसीसीआई के लिए, आप ये मेरे ख्याल में जो बीसीसीआई वो इस चीज़ को फॉरगिव कर चुका है कि लाइक हमने रोहित शर्मा ने जो हम इंडिया के लिए जो बीसीसीआई के लिए करके दिखाया है वो एक बहुत बड़ा कैप्टन ही करके दिखा सकता है। जबकि आप देखिए रोहित शर्मा को जो कैप्टनसी दी जा रही थी, तब रोहित शर्मा के साथ ये एक किस्म का एग्रीमेंट हुआ था वर्बली कि मैं परफॉर्मेंस दूँ ना दूँ, मैं फ्रंट से लीड करूँ ना करूँ, लेकिन मैं कैप्टनसी कमाल करूँगा, आप कैप्टनसी से नहीं हटा सकते मुझे। उसके बाद आप देखिए कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर आप इंडिया ने 2023 का एशिया कप उठाया अनबीटेबल, उसके बाद 2024 का टी20 वर्ल्ड कप उठाया, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर 11 मैचों में 10 मैच जीत के गए, 10 की स्ट्रीक बनाई। उसके बाद आप देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर अनबीटेबल उठाई। तो मेरे ख्याल में आप जो बीसीसीआई है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वो आई थिंक सो मे बी फेवरेटिज्म चल रहा है यहाँ पे, या मे बी जो गौतम गंभीर एज अ हेड कोच जो जरूर कह रहे हैं कि पुरानों को जाना चाहिए और नए को मौका मिलना चाहिए ताकि आपकी एक लेगेसी कंटिन्यू हो। देखिए ये सोच अच्छी है किसी हद तक, लेकिन आप प्रॉपरली एक मैं मेरा स्टांस, अगर मैं इंडिया का जो ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हुआ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैं अगर वो उसके ऊपर एक बात अपना स्टांस रखूँ तो मेरे ख्याल में या तो रोहित शर्मा को आप स्क्वाड के अंदर काउंट ही ना करो। जब से गौतम आए हैं आपने देखा होगा टी20 के फॉर्मेट से हमें रोहित और विराट जाते हुए दिखाई दिए, फिर टेस्ट में से रोहित और विराट जाते हुए दिखाई दिए हैं, और उसकी जगह पर एक इनको बड़ा क्रेज है गिल को कप्तान बनाने का सारे फॉर्मेट्स का। टेस्ट में गिल है, टी20 में गिल नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हर्षित राणा की, कैसे बॉलर है जो कह रहे हैं कि डिजर्व नहीं कर रहे, लेकिन गौतम उनको बार बार लेकर आ रहे हैं बीच में।
जी बिल्कुल, आप देखें कि विराट कोहली के साथ उन्होंने क्या किया है, वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद उसने कहा था, उसने आप उसका पहला इंटरव्यू देखें तो उसने कहा था मेरा ख्वाहिश है कि 10,000 रन, तो उसे 9,000 कुछ रन थे, उसे टेस्ट से ज़बरदस्ती रिटायरमेंट जैसी अफवाह देखी हमने मीडिया पे बताएं कि उसे ज़बरदस्ती, जब से गौतम गंभीर आया तो पता नहीं उसने क्या कर दिया। विराट कोहली, रोहित शर्मा इनके साथ अब वो अच्छा परफॉर्म, एक बंदा होता है जो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर उससे समझ आती है कि ये बंदे को बाहर करो, लेकिन वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसे टीम में नहीं ड्रॉप किए जा रहे हैं। यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए बहुत ज्यादा कि आने वाले दिनों में उन्होंने कप्तानी को संभाला, लेकिन 2027 की अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो आपको क्या लगे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे उस वर्ल्ड कप के अंदर? जैसे अब सिनेरियो बना हुआ है, लग तो नहीं रहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली आगे 2027 वाला वर्ल्ड कप खेलें, क्योंकि गौतम गंभीर ही उनके साथ नहीं बनती और वो हर मोड़ पे उनके साथ अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। पहले देखें उसने उन्हें T20 से बाहर करवाया, टेस्ट से बाहर करवाया, अब वो वनडे में उनके पीछे लगा हुआ है। रोहित शर्मा और विराट कोहली नो डाउट के बहुत बड़े बैट्समैन है, और विराट कोहली एक इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, नॉच इवेंट, उसमें अगर एक ऐसा सीनियर प्लेयर होगा तो जाहिर सी बात है आप इवेंट के आपके जितने ज़्यादा चांसेस जीतने के बढ़ जाते हैं। और रोहित शर्मा भी बहुत सीनियर प्लेयर, अगर आप उनको ऐसे मोराल में लेके जाएंगे तो शायद वो परफॉर्म भी ना कर पाएं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बुमराह को भी ऐड नहीं किया और जडेजा को भी आउट कर दिया है, तो आपको लगता है कि इंडियन स्क्वाड इतना मजबूत नजर आ रहा है और शुभमन गिल की कप्तानी में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया देयर माइटी जायंट्स, उनके सामने आपको पता है, अभी रिसेंटली उनकी इनिंग्स उठाकर देखें, जो भी वो मैचेस खेले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उठाकर देखना, वो पिछाड़ते हुए जा रहे हैं और इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ही ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाली है। देखिए नो डाउट कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अच्छी बेस्ट दुनिया की टीमें हैं, कुछ भी हो सकता है। एट द डे जो डिमांड पिच कार्ड होगी, जो इस हिसाब से अच्छा खेलेगा वो मैच जीत सकता है। उनके पास भी अच्छे प्लेयर हैं। वो बुमराह आपको पता है बहुत कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलो, शायद उन्होंने उनसे रेस्ट दिया, और रविंद्र जडेजा आपको पता है टेस्ट का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शायद उन्होंने उसे रेस्ट देना, क्योंकि आगे 2027 का वर्ल्ड कप बैटिंग में सेंचुरी है, बॉलिंग में निकालो, 4-4 विकेट्स निकाले टेस्ट के अंदर, अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखिए परफॉर्मेंस। बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी अपनी हो सकती है कोई भी स्ट्रैटेजी जिस वजह से उन्होंने उन्हें सिलेक्ट ना किया हो। ऑस्ट्रेलिया से ये को निकाल के आप उनको मौका नहीं देते हो और आप हर्षित राणा को ऐड कर देते हो लाकर, देखिए, जसप्रीत बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है। मैं जो बात बेसिक करने लगा था वो ये थी कि यहाँ तो आप रोहित शर्मा को स्क्वाड के अंदर इंक्लूड ही ना करो, और अगर आपने इंक्लूड किया तो आपको ये चाहिए कि आप उनको एज अ कैप्टन ही रखो, क्योंकि आप देखेंगे रोहित शर्मा की हम भी बड़े अरसे से स्टेटमेंट सुनते आ रहे हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो मैं जीत के एक अच्छे तरीके से अपने विराट कोहली की भी ख्वाहिश है। एग्जैक्टली अपने करियर का एंड करना चाहता हूँ। तो आप ये देखें कि पहले उनको टेस्ट से हटाया गया, T20 से हटाया गया, जिस तरीके से हटाया गया सारे फैंस को पता है, और अब ODI में से आप देखो शुभमन गिल नो डाउट एक इमर्जिंग टैलेंट है, एक अच्छा टैलेंट है, और लाइक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है अपनी कैप्टनसी के अंदर। लाइक कैप्टनसी का प्रेशर जो एक मिथ बनी है कि कैप्टनसी के प्रेशर के अंदर एज अ बैट्समैन परफॉर्मेंस नहीं आती, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि शुभमन गिल जो है वो रोहित की कैप्टनसी के अंदर इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाता जितना खुद कैप्टन बनने के बाद परफॉर्म कर रहा है। तो ये देखें कहीं ना कहीं शुभमन गिल जो है वो एक अच्छा प्लेयर, अच्छा कैप्टन प्रूव हो सकता है, लेकिन जहाँ पे रोहित शर्मा की बात है वहाँ पे शुभमन गिल अभी चाहिए था, जो गौतम गंभीर है उनको चाहिए था कि रोहित की कैप्टनसी के अंदर शुभमन गिल को 2027 के वर्ल्ड कप तक खेलने देते, ताकि जो मजीद पॉइंट्स है वो रोहित शर्मा से वो पिक कर सकते हैं, मजीद जो लर्निंग प्रोसेस है वो रोहित शर्मा से वो गेट कर लेते ले लेते, लेकिन कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म हमें देखने को मिली है कि शुभमन गिल और हर्षित राणा के ऊपर बहुत फेवरेटिज्म चल रहा है। और मैं ये न्यूज़ पढ़ा था कि इंडिया के अंदर जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो इस चीज़ के ऊपर शुभमन गिल को जो उनके अग्रवाल हैं उनको जो चीफ सेलेक्टर हैं, उसके बाद गौतम गंभीर हेड कोच को, इन तीनों को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि लाइक बहुत हार्श भी बोला जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आप गौतम गंभीर की अगर बात करो, ठीक है वो इतने खास कोच अगर आप लोग को लगता है कि नहीं प्रूव हो पा रहे, लेकिन वो बैट्समैन एक अच्छे थे, वो उन्होंने भी इंडिया के लिए सर्व किया, तो मेरे ख्याल में उनकी रिस्पेक्ट में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्या लग रहा है कि ये जो 3 ODI सीरीज और 5 T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें नजर आने वाले हैं, भारतीय टीम सीरीज जीतेगी? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि आप देखें कि जब न्यू टीम लेके जा रहे हैं, इन्होंने क्या समझा कि एशिया कप में परफॉर्म अच्छा कर लिया तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ये ऐसे कर लेंगे। अब देखें ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है, उनकी टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ये रोहित शर्मा को अगर कैप्टनसी होती, बुमराह होता, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते, ये सोच रहे हैं कि हमने एशिया कप जीत लिया है, पाकिस्तान की इनएक्सपीरियंस टीम थी, उसे हरा के हम क्या ऑस्ट्रेलिया को हरा लेंगे, बिल्कुल मुश्किल नजर आ रहा है। हर्षित राणा की बात करें, एशिया कप में सबसे ज्यादा स्कोर पड़ा है उसको, और जितना कह लें कि एग्रेशन बुमराह के अंदर है या जडेजा के अंदर है, उतना हर्षित राणा के अंदर नजर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल भी हर्षित राणा को बिल्कुल अच्छा उसकी बॉलिंग में वो नजर नहीं आ रहा जो बुमराह के पास है। शामी था उनके पास विष्णु कुमार था, लेकिन वो हर्षित राणा के पास बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग से डिजर्व ही नहीं कर रहा वो टीम में। फेवरेटिज्म चल रहा है वहां पर। जी वहाँ पर क्योंकि देखिए हर्षित राणा कोलकाता नाइट राइडर्स का, और
पिछले 10-12 साल से जो है ना गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स हैं और वहीं से खेले हैं, फिर वहीं के कोच हैं, फिर उन्हीं को फाइनल जिताया। तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ से जैसे ही कोई नया यंग टैलेंट है वो उसी को प्रमोट करेंगे और टीमों को तो प्रमोट नहीं करेंगे। जैसे आकिब जावेद यहाँ पर लोअर के अंदर कोई प्लेयर आता है वो किसी खाते का हो ना हो, जैसे हारिस रऊफ आप पता तो है गंदा हमारा बॉलर है फटीचर कहीं का। शाहीन अफरीदी को देख लो आखिरी 2 ओवरों में उससे बॉलिंग नहीं वो बात तो अब करनी है ना। देखो शाहीन अफरीदी को देख लो, जब से उसकी शादी हुई है 2 ओवर उससे पहले होते हैं, एंड वाले 2 ओवर तो उससे होते ही नहीं है। हारिस रऊफ को देख लो 3 ओवर में 50 खा के एशिया कप में हरवा के चला गया। भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज स्टार्ट होने वाली है, 12 से टेस्ट सीरीज है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि बाबर आजम की इतना निरोला डाला हुआ था बाबर चाहिए, तो बाबर क्या गोल खिलाएंगे? बाबर का कोई पता भी नहीं है। देखें हम तो चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे, फॉर्म में हमें मैचेस जितवाए, लेकिन एक बात की खुशी है कि उसमें हारिस रऊफ नहीं है टीम में, उसकी बहुत खुशी हो रही है। वो देखें हमें हर दफ़ा आता है अहम मैच हरवा के चला जाता है। पहले उसने कोहली से 8 बॉलों पे 28 खाया, यूएसए से मैच हरवा दिया, अहम मैच था। अब मैच है फिर हरवा के चला गया। देखें अहम मूवमेंट में तो मैच हरवा देता है। जिम्बाब्वे छोटी मोटी टीमों के आगे एंड पे आता है, टेल अंडर का आउट करके उसने 130 विकेट ले ली हैं। इन विकेटों का हम क्या करें? तो हमें 3-4 अच्छे मैच ही जितवा दे, फिर तो हम कहें कि भी अच्छा बॉलर है तू। अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो मोस्टली हमने सूर्य कुमार यादव को ही T20 फॉर्मेट के अंदर देखा है, और इंडिया अभी तक कह लें कि अगर T20 के उनके विनिंग की बात की जाए तो बहुत कम उन्होंने लर्न हासिल किया है। ठीक है, जो पाकिस्तानी टीम चौथी मर्तबा भी कर चुकी है। हमारी कल लड़कियां भी बहुत अच्छे तरीके से हारी है भारतीय टीम से। तो क्या लगता है कि शुभमन गिल T20 में भी अच्छा एडजस्ट हो पाएंगे? नहीं मुझे नहीं लगता वो शुभमन गिल T20 इतना अच्छा डिजर्व करते हैं। शुभमन गिल की जगह यशवी जायसवाल बहुत अच्छा टैलेंट है, उसे मौका, क्योंकि वो ऑलरेडी वनडे और टेस्ट खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में T20 में यशवी जायसवाल का हक बनता था और शेष का भी हक। लेकिन उनका क्या करें, उनके इतना टैलेंट है, वो अपनी चाहें तो 2 टीमें बना के ला सकते थे एशिया कप में। उनके तो अभी काफ़ी सारे प्लेयर वो अपने देखें, रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी भी खेल सकते हैं, वो नहीं थे। शेष अय्यर नहीं था, यशवी जायसवाल नहीं था कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के अंडर अगर खेलेगा कह लें कि शुभमन गिल एज ए कैप्टन, तो बहुत कुछ उसे सीखने को मिलेगा। तो लग रहा है कि सीख जाएगा शुभमन गिल, जितने शार्प माइंडेड कह लें कि कैप्टन हमें रोहित शर्मा नजर आते हैं। जी, अगर देखें कि रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस है, विराट कोहली का है, उसे सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में तजर्बा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी उसके साथ रोहित शर्मा की कैप्टनसी में खेलता, उसे थोड़ा सा लर्न करता, उसके बाद देखते हैं। अभी रोहित शर्मा डिजर्व करता था कैप्टन। आप गलत बोल रहे हैं, लर्न करना चाहिए वैसे। ओडीआई सीरीज इंडिया जीतेगा कि नहीं विदाउट रोहित शर्मा? देखिए रोहित शर्मा तो स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन हिस्सा है, लेकिन कप्तानी का माइंडसेट। हाँ हम ये कह सकते हैं जो रोहित शर्मा का कैप्टनसी माइंडसेट है वो आगे अभी शुभमन गिल का उतना कैपेबल नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अब देखें कि ठीक है विराट रोहित दोनों एक्सपीरियंस कैप्टन है टीम के अंदर, लेकिन कैप्टनसी के फैसले तो ऑब्वियसली बात है शुभमन गिल के ही होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लैक करेगी। लेकिन हाँ जैसी टीम इंडिया है वो उनको मैटर नहीं करता कैप्टन कौन है, बॉलर कौन है, बैट्समैन कौन है। उनको मैटर ये करता है हमने एज ए इंडिविजुअल आके ग्राउंड में द बेस्ट परफॉर्म करना है। हमने यही समझना कि हम अकेला प्लेयर टीम को लेके चल रहा है। तो मुझे पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं लाइक आप कह लोगे 85 और 15% कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। हमें मिचेल मार्श का क्या कमाल कैप्टनसी करके दिखा रहे हैं। आप देखिए कि अभी जो रिसेंटली उनकी सीरीज होती है उसके अंदर उन्होंने कैसा बैक टू बैक परफॉर्म विनिंग प्रोसेस में आए हैं। मिचेल मार्श ने खुद एज अ कैप्टन फ्रंट से लीड किया, सेंचुरी करके दिखाई है। तो मेरे ख्याल में मुकाबला टफ होगा। मैं पहले 85-15 प्रोडिक्शन देता, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो प्रोडिक्शन है वो जाएगी 50-50 या 55-45। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि रोहित शर्मा को हटा दिया गया तो मे भी शुभमन गिल एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। लेकिन आखिरी वर्ल्ड कप जो रोहित शर्मा और विराट कोहली था को उनके नाम कर देना चाहिए, ताकि रोहित शर्मा को एक अच्छे तरीके से फेयरवेल दी जाए। आप भी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।